हाँ हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो शेयर के बारे में जो यहाँ पर आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है, जो आपने थंबनेल में देख लिया है। तो पहला यहाँ पे है इन्फोसिस, और जानते हैं पहले हम लोग इसके बारे में। ठीक है, आज के दिन यहाँ पर एक फ्लैट क्लोजिंग है, लेकिन जो यहाँ पे लेवल जो भी देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे शानदार लेवल है। लगातार यहाँ पे कुछ जो है हम लोग ये बोलते हैं एक मंथ में आपको अच्छा खासा ये गेन करते हुए दिखाई दिए। यदि हम लोग चार्ट को देखें तो भाई 18% तक यहाँ पे ये गेन करते हुए दिखाई दिया एक महीने के अंदर। मैंने आपके साथ क्या शेयर किया था, ठीक है, और वो सारा जो टारगेट है वो यहाँ पे अचीव हो रहा है। जो मुझे फॉलो करते हैं वो उनका पैसा ज़रूर से यहाँ पे क्रिएट हो रहा होगा। लेकिन अभी मैं बता दूं कि यदि हम लोग यहाँ पे जब इसका प्राइस देखते हैं आपको एडीआर का, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि भाई 3 से 2.5% तक का यहाँ पे फॉल जो है दिखाई दे रहा है। अब ये फॉल का वजह क्या जानते हो? एक यहाँ पे आपको न्यूज़ जो है फैलते हुए दिखाई दे रहा है जो आपको मीडिया रिपोर्ट से है। लेकिन यहाँ पे न्यूज़ क्या है उसके बारे में हम लोग एक बार आपको जान लेते हैं। देखो, जैसा कि यदि हम लोग यहाँ पर आपको देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भाई जो यहाँ पे जीएसटी होता है ना, उसके मतलब हम लोग ये बोलते हैं 32,000 करोड़ का, ठीक है, एक तरह का यहाँ पे जांच हो रहा है कि ये शायद टैक्स को यहाँ पे चोरी की है। ऐसा कुछ हम लोग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये यहाँ पे मीडिया रिपोर्ट से है। कोई भी यहाँ पे ऐसे तो हम लोग को भाई ऑफिशियली कुछ भी ऐसा न्यूज़ नहीं मिला है। जो न्यूज़ है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको रिपोर्ट के जरिए है। लेकिन हाँ, यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो ऐसा यहाँ पे ये भी बोलना है कि जो टाइम पीरियड है उसका यदि देखोगे तो यहाँ पे जुलाई 2017 से लेकर 2022 के बीच तक का यहाँ पे कुछ है आपको प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है कि भाई इन्फोसिस जो है शायद 32,000 करोड़ का यहाँ पे जो है टैक्स को यहाँ पे चोरी की है। ऐसा कुछ यहाँ पे इनमें इंजाम लग रहा है, जैसा कि हम लोग यहाँ पे साफ तौर से लिखा हुआ देख सकते हैं। और इसके कारण यहाँ पे आज के दिन आपको हलचल देखने को मिला है। अब देखो, यहाँ पे मैं यदि आपके साथ कुछ पॉइंट और शेयर करूँ तो क्या यहाँ पे हम लोग डर जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, ऐसे यहाँ पे बहुत सारे रिपोर्ट भी आते हैं, न्यूज़ भी आपको आते हैं। तो अभी तक जब तक यहाँ पे कुछ भी क्लियर ऐसा नहीं है तो फिर डरना क्यों है? ठीक है। और यदि हम लोग यहाँ पे एक्सपर्ट का देखें तो जैसे जब देखोगे तो पहली बात यहाँ पे एक्सपर्ट का ये बोलना है कि भाई शेयर में अच्छा खासा गेन हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आप सपोर्ट को मेनटेन करो 1850, 40, ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पे वो सपोर्ट बता रहे हैं। और सही बात भी यार, सपोर्ट को तो मेनटेन करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक तरफ आपको कुछ जो एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं कि यार थोड़ा सपोर्ट को लेकर चलो, तो कोई यहाँ पे ये बोल रहा है कि नहीं यार, मतलब जैसे कि प्रभुदास जी यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भाई शेयर आपको 1950 का यहाँ पर एक अच्छा इसका ब्रेकआउट लेवल है, मतलब एक तरह का ये आपको जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है तो ये टच करेगा, और ये टच करता है तो फिर ये 2080 का भी जो है आपको लेवल यहाँ पे ट्रिगर कर सकता है। 2200 तक ये शेयर जा सकता है, लेकिन हाँ 1950 को पहले ब्रेकआउट करना होगा, ऐसा यहाँ पे इनका बोलना है, जो आप भी यहाँ पे साफ तौर से लिखा हुआ देख सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे टारगेट ही मिला। और यहाँ पे और भी देखोगे तो और भी जो यहाँ पे रिसर्च जो है यहाँ पे एक्सपर्ट वो भी यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि जो शेयर है वो यहाँ पे 2000 तक आपको जा सकता है शॉर्ट टर्म पीरियड में। तो इस तरह का कुछ यहाँ पे टारगेट है, और कुछ यहाँ पे खराब न्यूज़ है जो मैंने अभी आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। लेकिन यार निश्चिंत होकर यहाँ पे बैठ जा, क्योंकि देखो भाई क्वार्टर का नंबर इसका यहाँ पे गजब आया, और इसके कारण यहाँ पे उन्होंने देखा कि किस तरह का गेन भी हुआ, इससे कोई शक नहीं है। सेल्स प्रॉफिट सब कुछ यहाँ पे मार्केट को पसंद है। मार्केट को यदि पसंद आ रहा है तो फिर हम लोग यहाँ पे कौन होते हैं कि यार यहाँ पे नंबर अच्छा है या फिर ख़राब है? ठीक है, तो इसलिए देखो कि मार्केट उस नंबर को किस तरह से यहाँ पे रिएक्ट कर रही है। यदि मार्केट को नंबर सही लगेगा तो एक अच्छा खासा ही वो रिएक्शन यहाँ पे देगी, और वही चीज़ यहाँ पे होते हुए दिखाई दिया है। अब उसके बाद यदि यहाँ पे नंबर कितना भी ख़राब हो, हम लोग ख़राब लगे, लेकिन नहीं, मार्केट ने पसंद किया है तो यहाँ पे ये ऊपर ही जाएगा, ऐसा हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। तो इसलिए आराम से बैठ जाओ। ठीक है, हर कुछ यहाँ पे सही है। कुछ यहाँ पे इन्वेस्टर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो यहाँ पर जो फॉरेन वाले यहाँ पे कुछ स्टेक को सेल किए हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं यार, यहाँ पे डोमेस्टिक वाले बाय भी कर रहे हैं। तो कोई एक बड़ा पार्टी सेल कर रहा है तो कोई एक बड़ा पार्टी यहाँ पे खरीद भी रहा है, तो इससे भी कुछ दिक्कत नहीं है। अब चलो हम लोग यहाँ पे जानते हैं आपको नेक्स्ट जो शेयर के बारे में, जिसका नाम है आपको विप्रो। देखो, यहाँ पे विप्रो में भी मैंने शेयर किया था, और यहाँ पर भी पैसा क्रिएट हुआ आप लोगों का। लेकिन फिलहाल अभी ये कुछ दिनों से गिरावट आया, और गिरावट का क्या था वजह? भाई क्वार्टर का नंबर जो बिल्कुल पसंद नहीं आया मार्केट को, और सही में नंबर अच्छा भी नहीं आया, क्योंकि देखो सेल्स में पहली बात यहाँ पे आपको फॉल्ट हो गया, कम हो गया। ठीक है, प्रॉफिट जरूर से यहाँ पे बढ़ा है जो हम लोगों ने देखा था, जो हम लोगों ने शेयर किया था आपके साथ, लेकिन जो सेल्स है ना वो यहाँ पे डिक्रीज हो गया, और यही सबसे बड़ा इंपैक्ट यहाँ पे डालता है। मैंने क्या बोला हुआ है कि देखो, यदि यहाँ पे सेल्स आपको बढ़ रहा है ना, ठीक है, और यदि प्रॉफिट थोड़ा डाउन भी है तो मार्केट को ये कहीं हद तक थोड़ा लगता है कि चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, खर्च थोड़ा ज़्यादा होता है, टैक्स के कारण यहाँ प्रॉफिट कम हो गया। लेकिन यदि मान लो कि यहाँ पे साल के हिसाब से यदि सेल्स आपको कम है तो यहाँ पे क्या लगेगा कि भाई आपका बिजनेस यहाँ पे सही से नहीं चल रहा है, इसलिए तो यहाँ पे सेल्स कम है ना।
और वही चीज़ यहाँ पे होता है और वही चीज़ के कारण यहाँ पे प्रेशर और कुछ यहाँ पे गाइडेंस के कारण भी कुछ प्रेशर था, मुझे यहाँ पे याद है। तो इस तरह का कुछ यहाँ पे, और यहाँ पे भी हम लोग देखें आपको इसका प्राइस आपको, तो यहाँ पर भी आपको 1.5% तक का कमजोरी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इन्फोसिस के कारण कल के दिन आपको आईटी सेक्टर में कहीं हद तक कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा प्रेशर आपको दिखाई देगा, लेकिन डर वाली कोई भी बात नहीं है और बाकी कुछ और तो खास नहीं है। हाँ, एक चीज़ और है कि यहाँ पे विप्रो को कुछ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट भी मिलते हुए दिखाई दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो आपको महले से यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये कुछ बड़ी कंपनी के द्वारा यहाँ पे इनको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, जो एक ग्लोबल ऑटोमोटिव जो यहाँ पे सप्लायर है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो उनको यहाँ पे क्या क्रिएट करना है, तो इनको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करना है पूरे आईटी सेक्टर, मतलब हम लोग बोलते हैं आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा इनको बिल्ड कर देना है और इनको बनाना है आपको हाइब्रिड क्लाउड सॉल्यूशन। तो ये कुछ यहाँ पे न्यूज़ है जहाँ पर अब वो आपको विप्रो से संपर्क कर रही है और एक अच्छा इनको यहाँ पे शायद ऑर्डर मिलते हुए भी दिखाई दे जाए। हाँ, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ये जीत चुकी है। तो ये कुछ यहाँ पे अच्छे बेनिफिट हम लोग को देखने को मिलेंगे और ये न्यूज़ आपको देखोगे तो आज के दिन आपको शाम में 4 बजे के बाद आते हुए दिखाई दिया है, मतलब मार्केट के बाद है। तो इसका रिएक्शन कहीं ना कहीं हद तक कुछ ना कुछ पॉजिटिव यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आराम से निश्चिंत होकर बैठ जाओ। एक अच्छी कंपनी लेकिन एक स्लो कंपनी, लेकिन हाँ भाई यहाँ पे पैसा तो नहीं डूबेगा, टाइम ले सकता है लेकिन रिटर्न भी जरूर से मिलेगा, ऐसा यहाँ पे मुझे लगता है। बाकी देखोगे तो इस बार यहाँ पे फिर से आपको जो फॉरेन वाले स्टेक को यहाँ पे इंक्रीज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो सबसे अच्छी चीज़ में से एक है। हाँ, यहाँ पे डोमेस्टिक वाले थोड़ा सा यहाँ पे सेल कर रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जितना वो स्टेक सेल कर रहे हैं उससे ज़्यादा यहाँ पे फॉरेन वाले खरीद रहे हैं। तो ये कुछ अच्छा पैटर्न हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो आराम से होल्ड करो, वेट करो। बाकी जो भी डाउट बचे एक्स्ट्रा वो आप कमेंट में मुझसे ज़रूर से पूछना। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो और इस चैनल को